आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों बाद कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर कोई जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो रही है। इसका कारण भी आप लोग जानते हैं कि इस जो कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड है, इस चैनल के नाम से ऐप और वेबसाइट डेवलप किया जा रहा था आप सभी लोगों की सुविधा के लिए। बहुत से लोग जब वेबसाइट व्हाट्सएप पर प्रश्न करते थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो डिटेल जो ट्रेनिंग जो टीम है उनको पूरा ट्रेनिंग देना, पूरा समझाना, और वो भी उस हिसाब से समझा पाए कि नहीं समझा पाए, तो उसमें कन्फ्यूजन होता था। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वेबसाइट बनाया गया, ऐप बनाया गया। इस पर जो भी आपको जानकारी होगी उसका पूरा डिटेल विवरण लिखा होगा उसके नीचे, ठीक है। कोई भी यंत्र है, कोई भी मंत्र है क्या नहीं है, ये टीम उसका उत्तर सही से ना दे पाए, ना समझा पाए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सूक्ष्म विश्लेषण है। थोड़ी सी भी गलती होगी काम नहीं करेगा, असर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा डिटेल विवरण कैसे समझाया जाए, कैसे लिखा जाए, व्यक्ति खुद ही उसको देख पाए, इसलिए जो है ये ऐप बनाया गया। इसी में पूरा कार्य चल रहा था, तो नई वीडियो जा पा रही थी। आज आप लोगों को बहुत खास जानकारी देने जा रहा हूँ जल स्तंभन का स्वयं सिद्ध मंत्र, ठीक है। मंत्र कहाँ है वो ये आपके सामने। इस मंत्र की विस्तृत जानकारी और पूर्ण विधि विधान निशुल्क प्राप्त करने के लिए आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप। छोटा सा मंत्र है। जल स्तंभन क्या होता है पहले आप वो समझ लीजिए। जल स्तंभन चमत्कार दिखाने के लिए भी होता है, कुछ आवश्यकता आपूर्ति के लिए भी होता है, ठीक है। पहले ऋषि मुनि, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे बद्रीनाथ में जब आप जाएंगे तो माता सरस्वती वहाँ से कुछ दूर तक माता सरस्वती दिखती हैं, उसके बाद से वो विलुप्त है, ठीक है। ये जल स्तंभन के। और एक वहाँ से वो बद्री नाथ में ये था कि वेद व्यास जी मंत्र लिख रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे, और उनको कुछ दिक्कत हो रही थी, तो गणेश जी और जो है वेद व्यास भगवान के उसमें शास्त्रों में लिखा है कि उस कारण से वो वहाँ पर विलुप्त है, ठीक है। आवाज़ आ रही थी, कल निनाद हो रहा था, तो वो विलुप्त है। ऐसे ही जब ऋषिकेश में भक्तराज ध्रुव तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पर माता गंगा का बहुत ज़्यादा चहल आवाज़ आ रहा था, तो उनको तपस्या करने में दिक्कत हो रही थी। तो भक्तराज ध्रुव ने 2 बार तपस्या की, एक जीवन के शुरुआत में बालपन में, एक बाद में भी की, ठीक है। तो वहाँ पर जब तपस्या कर रहे थे तो उस समय माता गंगा का आवाज़ आ रहा था, तो उस समय भी जो है वो उन्होंने निवेदन किया, तो माता गंगा जो है वहाँ पर आवाज़ नहीं करती है। ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ, आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जल स्तंभन का जो है नहीं, जल स्तंभन एक दूसरे प्रकार का मैं बता रहा हूँ। कौतुक मतलब वहाँ पर जल का जो लहर है वो बंद हो जाना, जल का प्रवाह बंद हो जाना। और उस प्रवाह को बंद करके पहले ये होता था कि पहले ऋषि मुनि जो होते थे, नदी पार करनी है, तालाब पार करना है, झील झरना पार करना है, तो वहाँ पर प्रवाह रोक करके कि वो वेग ना आए, जितना वेग जितना पानी है वहाँ उतना ही रहे, या कुछ धाराएं ऐसी जो तपस्या वगैरह करने में बाधक बन रही हैं, या फिर राजा महाराजा के जो कुल गुरु हुआ करते थे, सेनाओं को गुप्त रूप से नदियाँ ऐसे पार कराने के लिए जल स्तंभन मंत्रों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो जल स्तंभन मंत्र का प्रयोग जो है सामान्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ये चैनल पर उन सभी जानकारियों को बता पाना असहज है। कारण यह है कि इसमें जीव अवशेष लगेंगे इस मंत्र का प्रयोग करने में, ठीक है। सामान्य जो व्यक्ति मंत्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता हो जाता है, मंत्रों का सिद्ध हो जाता है, वो बिना जीव अवशेषों के भी इस मंत्र का प्रयोग करेगा, सफल होगा। लेकिन जिसने जो बहुत बड़ा सिद्ध व्यक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति को जल स्तंभन मंत्र का प्रयोग करने के लिए, मतलब जल स्तंभन यहाँ तक हो जाता है कि जैसे जल को आप हाथ में पकड़ सकते हैं। जैसे एक तो जल जब बर्फ बन जाता है तब आप उसको हाथ में पकड़ सकते हैं जल को ही, लेकिन बिना बर्फ बने जल दिख रहा है कि जल है, लेकिन उसको आप हाथ में उठा सकते हैं पॉलीथीन की तरह। ऐसा भी जल स्तंभन हो जाता है इसी मंत्र से, ठीक है। और जो नदी नाला का प्रवाह रोकना, ये सारी चीज़ें इसी मंत्र से होती हैं। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि जीव अवशेष लगेंगे इसमें, जो कि जो है कानूनन वैलिड नहीं है। तो ये जानकारी है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जल स्तंभन का ये मंत्र है। कुछ जीव अवशेषों का इसमें प्रयोग होता है जो कि ठीक नहीं है, बताना भी ठीक नहीं है, और कानूनी जो है प्रतिरोध है, प्रतिबंध है।
इसलिए मैं आप लोगों को बस जानकारी दे रहा हूँ कि जल स्तंभन मंत्रों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता था, इस प्रकार से लाभ लिया जाता था। और भी जल स्तंभन मंत्रों के तपस्या में बता दिया मैंने कि राजा महाराजाओं की सेना पार कराने में या फिर स्वयं जो है सिद्ध योगी को पार करने में, बहुत सारी चीज़ों में जल स्तंभन कई प्रकार से, आवाज़ का जल स्तंभन, धारा का जल स्तंभन, जल का ही जल स्तंभन, कई प्रकार से जल का स्तंभन प्रयोग किया जाता था अनेक अनेक प्रकार के लाभ के लिए। तो ये इन्हीं मंत्रों से, ऐसे ही कुछ विशेष विशेष मंत्रों से किया जाता था, जिसमें से एक मंत्र मैंने आपको दिखा दिया। विधि जीव अवशेषों के कारण जो है नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जानकारी आप लोगों को दे दे रहा हूँ ताकि जो लोग सीखने वाले हैं उन लोगों को पता चले कि हाँ ऐसे भी मंत्र ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। और कैसी कैसी जानकारियाँ आप लोग सीखना चाहते हैं आप लोग कमेंट में लिखें। ये मंत्र निःशुल्क आप लोगों को जो है मैंने दे दिया। अगर ये ऐप पर आप देखना चाहते हैं तो ऐप पर भी ये मंत्र निःशुल्क प्राप्त है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। राधे राधे।